घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। नीतीश की मोदी प्रेम से लेकर नफरत तक की सियासत बेनकाब। बड़ा सवाल, क्या नीतीश नहीं है फिरका परस्त और मौका परस्त? और चुनावी कैबिनेट फेरबदल के बाद प्रधानमंत्री ने दिया नीतीश को सेकुलर होने का सर्टिफिकेट। बड़ा सवाल, कैबिनेट और संगठन में फेरबदल से कितना होगा फायदा? भारत एक ऐसा देश है जहां हमारे राजनेता ये सोचते हैं कि यहाँ के जो मतदाता हैं उन्हें एक रोग है, बीमारी है, और वो बीमारी है शॉर्ट टर्म मेमोरी का। इन्हें लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं है, इनके पास बहुत जल्दी भूल जाते हैं, भूलने की बीमारी है। क्या वाकई देश की जनता, आप मतदाता भुलक्कर हैं, भूल जाते हैं? और जब भूल जाते हैं, आपको याद करवाया जाता है, तब भी आपको याद नहीं रहता है। हमारे साथ है कांग्रेस के नेता हैं एस सी माहेश्वरी साहब हैं, और जी देवराजन है, राष्ट्रीय सचिव है फॉरवर्ड ब्लॉक के, और हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार उपेंद्र प्रसाद। सबसे पहले आपको बता दें कि नीतीश कुमार जेडीयू के नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, एनडीए के विधायक दल के नेता चुने गए थे बिहार में जब चुनाव जेडीयू और बीजेपी गठबंधन के हुआ था। उसके बाद जब जेडीयू और बीजेपी अलग अलग हुए तो उन्होंने राग जो अलापा नया, जिस कारण से उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ा, जो बताया आपके सामने, उसके बाद जब 2003 की वो बातें, जब उन्होंने नरेंद्र मोदी को देश का सेवा करने के लिए, जब उनकी राह देख रहे थे कि कभी उनका देश को वो भी सेवा दे पाएंगे, गुजरात से बाहर निकल पाएंगे, वो तमाम बातें जो कही, और साथ ही जब उन्होंने ये कहा कि आज लोकतंत्र के लिए नरेंद्र मोदी कितना बड़ा खतरा है, कितना फिरका परस्त है मोदी। तो मोदी फिरका परस्त है या नीतीश कुमार खुद फिरका परस्त है? क्या वो मुसलमान वोट के लिए आज ये सियासत कर रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री थर्ड फ्रंट की ध्रुव बनने की उनकी चाहत है, मुख्यमंत्री बहुत दिन रह चुके हैं, प्रधानमंत्री बनने की उनकी ललक है, लालच है। ये तमाम चीजें हैं, बड़े सवाल हैं, और भी अहम कई सवाल हैं। क्या होगा नीतीश कुमार का और क्या होगा नरेंद्र मोदी का? लेकिन जो असल सवाल है, क्या सियासत में नीतीश कुमार आज बेनकाब हो गए हैं? शुरुआत करते हैं उपेंद्र प्रसाद से। उपेंद्र जी, क्या नीतीश कुमार की सियासत अब वो बेनकाब हो गए? जी बिल्कुल। उन्होंने जो राजनीति की है, खास करके आज जो टेप आ गया जिसमें वो नरेंद्र मोदी की बड़ाई कर रहे हैं, बल्कि एक शब्द में बड़ाई नहीं कर रहे हैं, बड़ाई की एकदम एक श्रृंखला उन्होंने लगा दी। यानी 4 बातों पर उनकी बड़ाई की और कहा कि बिहार की, गुजरात की छवि लोग खराब कर रहे हैं। उनमें इशारा था ये गोधरा के नाम पर, उसके बाद दंगे के नाम पर छवि खराब की जा रही, जो ठीक नहीं है, लेकिन इसे मोदी जी को डरने की ज़रूरत नहीं। फिर उन्होंने ये कहा कि नरेंद्र मोदी को गुजरात से बाहर निकल करके देश की सेवा करनी चाहिए। मतलब जितनी भी तारीफें हो सकती है वो सब की, और उसकी पृष्ठभूमि गुजरात दंगों को ही पृष्ठभूमि बना करके तारीफ़ की। अगर होता कि भाई ठीक है, आपने सिर्फ वैसे ही तारीफ़ कर दी है कि भाई आप रेल मंत्री में हैं तो आपके राज्य में रेल बहुत सुरक्षित है, यहाँ दुर्घटनाएं नहीं हो रही है, या यहाँ रेलों में चोरियाँ नहीं होती है, डाका नहीं पड़ता है, तो वो करते तो कोई बात नहीं, भाई चले आप रेल मंत्री हैं, रेल बहुत बढ़िया चल रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन उन्होंने दंगों को पृष्ठभूमि बना करके नरेंद्र मोदी की बड़ाई की। तो ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे थे। भाई ठीक है कि एक स्टेज पर जब आप सरकारी कार्यक्रम के लिए बैठते हैं तो आलोचना नहीं करते हैं, लेकिन प्रशंसा करनी ही करनी चाहिए। ये किस और उनको प्रोटोकॉल का ये कौन सा कोड ऑफ कंडक्ट है? ये कहाँ है? ये नहीं तो कोड ऑफ कंडक्ट है, ठीक है, एक परंपरा है, कर्टसी है कि आप माहौल मत खराब कीजिए, एक स्टेज पर बैठे हुए हैं, इसलिए ऐसी बहुत आपत्तिजनक बातें मत कीजिए। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप प्रशंसा की झड़ी लगा दीजिए और आप उनको आमंत्रित करिए। आपको आपका सेवा, देश को जरूरत है आपको सेवा, आपके सेवा की। हाँ, फिर इसकी क्या जरूरत थी? प्रशंसा के उस स्तर पर जाने की क्या जरूरत थी कि देश को 2002 उस समय वो 1 साल के बाद कह रहे थे कि भूल जाएं आप, गोधरा गुजरात को भूल जाएं, आगे बढ़ें। आज कह रहे हैं गोधरा और गुजरात को याद रखें। तो यही है, तो है। अब तो स्पष्ट हो गया कि उस समय क्यों बोल रहे थे, अभी क्यों बोल रहे थे, इसका मतलब स्पष्ट हुआ है। अब स्पष्ट हो गया कि उसमें उनकी महत्वाकांक्षा नहीं जगी थी प्रधानमंत्री बनने की।
उस समय तो वो एक सप्ताह के लिए मुख्यमंत्री बने थे बिहार के, फिर उनको उम्मीद नहीं थी कि दोबारा हम बिहार के मुख्यमंत्री भी बन पाएंगे। जब दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद नेशनल मीडिया में कुछ उनकी अच्छी छवि उभरने लगी, एक बहुत अच्छे सशक्त मुख्यमंत्री की, अच्छे मुख्यमंत्री की, तब उनकी महत्वाकांक्षा जाग गई प्रधानमंत्री बनने की। उनको लगा कि जब हमारी सीटें कम थी बिहार में बीजेपी से, उसके बावजूद हम बने मुख्यमंत्री बिहार का 2000 ईस्वी में, तो क्यों नहीं कम सीटों के बावजूद हम प्रधानमंत्री बन जाए। तो जब उनकी प्रधानमंत्री की अपनी महत्वाकांक्षा जगी, तब एकाएक उनको मोदी का उभार खलने लगा। यानी जिस मोदी को 2003 में किसी ने नहीं सोचा था कि राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी है जो उभर करके आएंगे, उस समय ये उनको आमंत्रित कर रहे हैं कि आप राष्ट्रीय राजनीति में आइए, राष्ट्रीय स्तर की राजनीति कीजिए। चलिए उपेंद्र जी, आपसे सवाल आपके पास वापस लौटते हैं। जी देवराजन साहब, आज नीतीश कुमार जी इज ही एक्सपोज टू द पब्लिक ऑफ इंडिया? आज भारतीय जनमानस में वो बेनकाब हो गए, उनकी सियासी चालें, सियासी महत्वाकांक्षाएं? नीतीश कुमार का जो पार्टी है, इस पार्टी को बीजेपी से संपर्क पहले ही छोड़ना चाहिए था। इसलिए ये जो हमारा देश का जो समाजवादी धारा है, इस धारा का ये जो एक अंश है, ये जनता दल यूनाइटेड, जो एक बड़ा जनता परिवार है हमारे देश में। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, मधुली माये, वो जो परंपरा है, इसी परंपरा का जो एक हिस्सा है जनता दल यूनाइटेड। वो परंपरा यहाँ पे नीतीश कुमार उसी परंपरा को एक्सपोज कर दिया अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए। हमारा वहाँ पर जी उसी प्रकार का एक पार्टी बीजेपी का माफी फिरका परस्ता ताकत के साथ सत्ता की लालच में जाकर के इसी प्रकार का एक गठबंधन करना जरूरी नहीं था, ऐसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन बिहार का जो राजनीतिक परिस्थिति में जो लालू प्रसाद से बचाने के लिए लोगों ने दूसरे किसी को भी वोट देने के लिए तैयार था, लेकिन एक ही अल्टरनेटिव बचा था वहाँ पर, ये बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड का एक गठबंधन, उसको वोट दिया है, लोग जीत गया। तो लेकिन फिर भी बीच बीच में आप देखा होगा बहुत समय पर ऐसा भी हुआ था, ये एनडीए के साथ रहना मुश्किल हुआ था इस पार्टी का भी। लेकिन ये बात बिल्कुल आपने ठीक ही कहा, जो सत्ता में जब बैठा था उस समय नीतीश कुमार जी ने जो बीजेपी को भी कभी कभी तारीफ करना पड़ा और नेता लोगों को भी तारीफ करना पड़ा। ये कभी कभी एक गठबंधन का मजबूरी जो कहे उसी प्रकार का ही बात है। लेकिन किस प्रकार आज इसका कारण ढूंढ के जो सामने बता रहे जनता दल यूनाइटेड का नेता लोग, उसका लॉजिक का बहुत कमी है। कमी इसलिए है, एक तरफ ये लोग बोलते हैं ये अद्वानी थोड़ा धर्मनिरपेक्ष बन चुका है और मोदी एकदम फिरका परस्त का सबसे बड़ा नमूना है। तो ये तो व्याख्या है, ये जो नया परिभाषा बता रहे, ये परिभाषा से वामबंदी पार्टियां का एक ही बात करना है, व्यक्ति के ऊपर नहीं है, जो संगठन है, संगठन का जो नीति है, इस नीति के आधार पर गठबंधन बनाना चाहिए, उस नीति के आधार पर आपका रिश्ता तैयार करना चाहिए, इस नीति के आधार पर आपको शासन चलाना चाहिए। लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने वो जो भूल किया है, उस भूल के लिए आज ये लोग एक्सपोज हो चुका है। माहेश्वरी साहब, सिर्फ ये बता दें हमें कि जब लोगों ने कल नीतीश के भाषण को देखा, उस बयान को दिया, जब उन्होंने गठबंधन तोड़ा, और जब ये चीज़ें उनकी इतिहास के पन्नों से निकल के लोगों के पास जा रहे हैं, और उन्होंने ये एक जो बात उन्होंने कही शिष्टाचार के नाते, ये शिष्टाचार वाला भाषण नहीं है। ऐसे में आम लोगों की मानसिकता पे, राजनेताओं के बारे में, उनकी सोच के बारे में, उनकी नीयत के बारे में क्या किस तरह की भावना बनती होगी? ये अनहोली अलायंस थी, सत्ता के लिए अलायंस थी, सत्ता को पाने के लिए, और इसीलिए ये अलायंस आखिर में टूटी है। भारत में अनहोली अलायंस ही हो रहे हैं। हाँ, तो ये जो कल एनडीए में तो आज यूपीए में है, ये कोई वो भी अनहोली अलायंस ही है। आइडियोलॉजिकल अलायंस नहीं थी, ये हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है। ये बात आप मानते हैं? हाँ, तो ये तो जो उन बातों को देख अगर ये आप अनहोली अलायंस हो रहा है सत्ता के लिए, तो अब जो नीतीश कुमार दावे कर रहे हैं उसको जनता स्वीकारेगी क्या कि नहीं, आपने जो दावे कर रहे हैं उसमें हकीकत है, सच्चाई है, हम आपके साथ रहेंगे? नहीं, नकारे नहीं करेगी। लेकिन बात थोड़ी सी ये जरूर मैं कहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए। उन्हें अपनी भूल का एहसास है कि क्या उन्होंने
आडवाणी में और उनमें अंतर क्या है? नहीं, भूल का ऐसा सब तब कह सकते थे। रथ यात्रा वो कह रहे आडवाणी को, अगर आडवाणी होते तो वो सेकुलर थे। वो अभी कल भी कह रहे थे कि आडवाणी की पार्टी नहीं दी, यानी आडवाणी सेकुलर है, और वो कह चुके हैं कि आडवाणी को प्रधानमंत्री। तो ये भूल वाली बात जो है, देर वाली जो बात है, उसमें नहीं आती है। फिर आपकी सीधी सीधी बात आती है कि कहां कन्वीनियंस है सत्ता के लिए। सही है, आडवाणी जी कहां से सेकुलर हो गए? आडवाणी जी ने तो सबसे बड़ा कम्युनलिज्म किया। जो आदमी रथ यात्रा लेके निकला, मंदिर के नाम पर राजनीति की, उसमें आज भी अक्यूज्ड हैं मंदिर के, मस्जिद के केस में, राम जन्मभूमि में। तो ये कुछ नहीं, ये तो सब बहाना है कि साहब हम अटल बिहारी वाजपेयी और उनको सेकुलर मानते हैं, और इनको पार्टी संगठन जो है वो ही कम्युनल है, सेकुलर नहीं है। तो आज सेकुलरिज्म के नाम पर जो निकल के आए हैं, लेकिन मैं ये फिर भी कहूँगा कि देर आए दुरुस्त है। ये कांग्रेस की मजबूरी है जो आखिर में आप कह रहे हैं, वो कांग्रेस की मजबूरी है। हम हमारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। हम तो इनका आप तलाश रहे हैं। नहीं, हम तो इनका तमाशा देख रहे हैं ना, हमें इस बात से कोई असर नहीं पड़ता। हम तो इनका तमाशा देख रहे हैं। ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं, दोनों हो रहे हैं, अब एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। तो हम तो तमाशबीन है ना, हमारी सेहत पर कोई असर नहीं इस बात का। आप तमाशा देख रहे हैं? तमाशा देख रहे हैं, जनता समझ रही है जो आप कह रहे हैं जी। जो आज हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी के बारे में कि जनता सब जानते हैं कि मोदी क्या है, तो इसी तरीके से सब जानते हैं कि नीतीश क्या है। उस वक्त नीतीश और मोदी का नफरत और प्रेम क्या है? रेलवे मिनिस्टर थे जब वो गोधरा कांड हुआ, तो ये सबके सामने है कि उपेंद्र जी, नीतीश जी ने कहा है कि वो शिष्टाचार के नाते इस बात को उन्होंने कहा था। तो क्या रेल मंत्री के नाते या केंद्रीय मंत्री के नाते आपका शिष्टाचार अलग होता है? मुख्यमंत्री के नाते आपका शिष्टाचार बदल जाता है? नहीं, शिष्टाचार के नाते अगर कहा है तो कोई एक दूसरा उदाहरण वो पेश करें। वो जब रेल मंत्री थे तो बिहार में भी बहुत सारी परियोजनाओं का शिलान्यास किया, उद्घाटन किया। हो सकता है कि बिहार की उस समय की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के साथ भी उन्होंने स्टेज शेयर किया होगा। तो वो कोई ऐसा कैसे लोगों के सामने पेश करे कि भाई देखिए मैंने नरेंद्र मोदी की ही बड़ाई नहीं की थी, बल्कि हमने राबड़ी देवी की ही बड़ाई की थी। तो उसको साबित करें कि कहाँ कहाँ उन्होंने शिष्टाचार निभाया, और शिष्टाचार निभाने का कोई एक और उदाहरण उनको देना पड़ेगा ना। भाई देखिए मैं राजनीतिक रूप से मैं इनको पसंद नहीं करता था, राबड़ी देवी को, लेकिन उसके बावजूद मैंने शिष्टाचार बस ये कहा। लालू यादव को नहीं मैं करता था पसंद, फिर भी चूँकि सरकारी कार्यक्रम में स्टेज पर वो थे तो मैंने उनको ये कहा। तो उनको कोई उदाहरण देना पड़ेगा। वो ऐसे कह देने से नहीं होगा, जनता नहीं मान लेगी। उसको साबित करना पड़ेगा कि वास्तव में शिष्टाचार बस आप इस तरह के स्टेटमेंट देने के अभ्यस्त रहे हैं, मतलब है कि आप आदतन इस तरह की आपकी ये शैली रही है। आपकी ये शैली रही है। और फिर ये बतलाना पड़ेगा उनको क्या कि कोई प्रोटोकॉल में कहा गया है कि मंत्री को झूठ बोलना चाहिए बड़ाई करते समय, प्रशंसा करते समय। ठीक है, प्रशंसा करने के 1000 तरीके हो सकते हैं, अतिशयोक्ति थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन आप कुछ मानते हैं और उनके बारे में आप प्रशंसा करते हुए कुछ बोलेंगे, तो ये ऐसा तो कुछ है नहीं। इसलिए जो ये बात कह रहे हैं उसको जनता नहीं मानेगा। दूसरी बात, जहाँ तक शिष्टाचार की बात है और सरकार की बात है, तो गुजरात सरकार ने जो फ्लड का रिलीफ फंड में पैसा दिया था तो उसको उन्होंने वापस क्यों कर दिया? अगर बहुत शिष्टाचार वाले व्यक्ति थे तो बोलते कि भाई गुजरात सरकार ने दिया, हमको नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया है। तो उस समय उनका कहाँ शिष्टाचार चला गया था? तो जो बहुत शिष्ट व्यक्ति थे तो सभी लोग आए हुए थे, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उन्होंने लोगों को आमंत्रण दिया, भोज कैंसिल कर देते हैं, और उसके बाद शिष्टाचार था बिहार के मुख्यमंत्री का, इसलिए कैंसिल कर दिया कि उसमें नरेंद्र मोदी भी आएंगे। मतलब है कि जो नरेंद्र मोदी के घर पर जा करके उनको आप प्रशंसा कर रहे हैं, और पटना में इसलिए आपने कर दिया, बीजेपी वालों को कहा कि भाई देखिए आप लोग सब आएंगे लेकिन हम नरेंद्र मोदी को उसमें नहीं आने देंगे। और चूंकि बीजेपी के नेताओं ने कहा कि नहीं वो तो नरेंद्र मोदी तो आएंगे, तो ठीक है हमारा भोज कैंसिल। तो ये कैसा शिष्टाचार है? नहीं, वो सिद्धांत की लड़ाई नहीं है, वो वोटों की सियासत है। हाँ, तो ये वो दावा नहीं है, तो वो शिष्ट होने का वो दावा नहीं कर सकते। खासकर नरेंद्र मोदी को लेकर ही उन्होंने वह भोज है उसको कैंसिल किया था। नरेंद्र मोदी को लेकर ही उन्होंने गुजरात सरकार से जो बाढ़ आपदा कोष में पैसा आया था उसको उन्होंने वापस कर दिया, जो कि उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री को नहीं दिया था, बल्कि बिहार सरकार को बाढ़ आपदा से जो त्रस्त लोग थे उनके लिए दिया था, और वो गुजरात सरकार ने दिया था। हमारे साथ जेडीयू के सचिव हैं बिहार से, पटना से हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है, जनरल सेक्रेटरी हैं स्टेट के, खुर्शीद अनवर साहब हैं। खुर्शीद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल साहब।
और आपको बिहार की जनता की भी आवाज आ रही है कि नीतीश कुमार जी के बारे में अब वो क्या सोच रहे हैं 24 घंटा के बाद? जी, जब ये बिहार की 2003 जनता का तो उनका कल बयान सामने आया तो क्या सोच रहे होंगे? बिहार की जनता तो कल बहुमत जो है विधानसभा में 19 तारीख को सिद्ध हो जाएगा। नहीं बिहार, वो बहुमत एनडीए के लिए था, उस बहुमत की मैं बात नहीं कर रहा हूं। लोगों में संदेश क्या जा रहा है नीतीश कुमार जी के बारे में? संदेश ये जा रहा है कि पहले इन्होंने डिप्रेस क्लास ऑफ द सोसाइटी जो है, मोस्ट बैकवर्ड क्लास जो है बिहार में नेक्सन 1, उनके बढ़ाने का काम किया, आरक्षण दिया और उनके लिए वजीफा दिया और उनके लिए बहुत नहीं, मैं जेडीयू बीजेपी गठबंधन तोड़ने के जो उन्होंने कारण बताया उससे मैं पूछ रहा हूँ। आगे बढ़ाया, फिर आज अल्पसंख्यकों के लिए वजीफा, औजार, हुनर दिया। खुर्शीद साहब, मुझे नीतीश साहब के काम के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ मैं नीतीश कुमार के काम के बारे में नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं जब जेडीयू बीजेपी गठबंधन तोड़ने का आपने ऐलान किया, नीतीश जी ने ऐलान किया, तो उन्होंने कहा फिरका परस्ती, कम्युनल फोर्स, बाहरी ताकत, नरेंद्र मोदी को खड़ा उन्होंने सुनाया, खड़ी सुनाई उन्होंने। आज जब 2003 के भाषण में वो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी देश को सेवा देंगे, नरेंद्र मोदी तो प्रोटोकॉल भाषण है, जहाँ पे जाता है गेस्ट होता है तो वहाँ पे आदमी प्रोटोकॉल भाषण में बोल रहे होंगे। अब वो ऐसे मिनिस्टर भारत सरकार के वहाँ शामिल हुए होंगे। नहीं, आप जिस शिष्टाचार प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं तो शिष्टाचार कहाँ चला गया था? जब भोज देके उन्होंने भोज को रद्द कर दिया, जब गुजरात सरकार ने पैसे भेजे, वो पैसे को वापस करके उस समय उन्होंने शिष्टाचार नहीं दिखाया। नहीं, उस वक्त एक चीफ मिनिस्टर के हैसियत से उनको एक फैसला, तो शिष्टाचार अलग अलग नहीं होता है। स्टेट में क्या फैसला होगा उन्होंने लिया। नहीं, शिष्टाचार क्या अलग अलग होता है? शिष्टाचार क्या, उसके अलग अलग मायने होते हैं शिष्टाचार के। ये बार बार निभा रहे हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर को बात करने के लिए बुलाया जा रहा है। मैं वही पूछ रहा हूँ, बात करने नहीं आते हैं और अनवर साहब में क्या किया जाएगा? मैं अनवर साहब में आती की बात तोड़ा है और संबंध भाजपा वालों से है, इसलिए कि उन्हें देश को एक ऐसा हमारा संपर्क उनसे टूट गया। ये एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है लोगों के मन में। हर इंसान आज यही कह रहा है, जो जब से कल से ये टेप जारी किया गया, जाहिर है बीजेपी के लोगों ने इसे मीडिया तक पहुंचाया है, इस टेप में बहुत सारी बातें हैं, और वो उस टेप के बाद लोगों की सिर्फ नीतीश कुमार के बारे में नहीं, भारत की सियासत की जो सोच है, सत्ता की सियासत, सत्ता के लिए किसी भी तरह के गठबंधन को आज आप स्वीकार करते हैं, सत्ता के लिए किसी भी तरह के विचार को आप स्वीकार करते हैं, सत्ता के लिए आप किसी भी तरह का रिस्क लेने के तैयार होते हैं, सत्ता के लिए आप जनता की, जिस बिहार की दुआई दे रहे हैं जेडीयू के नेता, वो एक गठबंधन के लिए वोट किया गया था, वो एक पार्टी के लिए वोट नहीं किया गया था ना। आपने ये सब्जेक्ट को इतना खींचने का क्या जरूरत है, हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, हमारा देश में लास्ट 2-3 शतक से डिकेड से हमारे यहाँ पर कोलिशन पॉलिटिक्स शुरू हुआ है। जो कोलिशन पॉलिटिक्स जब शुरू होता है, ये सब अलग अलग पार्टियां मिलकर के एक गठबंधन करती है। तो ये गठबंधन में जब आने के समय ये बात नहीं है एक पार्टी दूसरे पार्टी में विलय हो जाती है, नहीं, अलग अलग पार्टी का अलग अलग विचारधारा होता है, तभी तो अलग अलग पार्टियां हैं। लेकिन जब गठबंधन में जब आती हैं तब एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग में आते हैं, कुछ कुछ विषय पर एक कॉमन वैचारिक या मुद्दे पे आधारित ना। इसी में ये भी डिफरेंस है, उसमें भी एक फर्क है जी। एक पार्टी का पूरा जो वैचारिक जो आदर्श है, जो आइडियोलॉजी है, उसको समर्थन करने की जरूरत भी नहीं है जी। कुछ विषय पे ऊपर हाँ हम लोगों का समर्थन है। जैसे आप देख लीजिए बीजेपी के साथ जनता दल यूनाइटेड का जो गठबंधन हुआ था, हम उसको जस्टिफिकेशन नहीं कर रहा हूँ। जो एक पार्टी दूसरे पार्टी के साथ जब गठबंधन करते हैं तब एक होता है एक कॉमन जगह पर आकर के कॉमनली एग्री कुछ विषय के आधार पर हम लोग गठबंधन करते हैं। ऐसा मतलब नहीं है, देखिए यूपीए के अंदर कितने पार्टी हैं अभी, इस पार्टी सभी कांग्रेस का सभी बोझ लेने के लिए तैयार है। नहीं, इन गठबंधनों में फर्क है, यूपीए गठबंधन में और उस गठबंधन में फर्क है। क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं, वैचारिक फर्क है। नहीं, आइडियोलॉजिकल फर्क है, कोई फर्क नहीं। हम लोग भी हम कभी बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं कर सकते। हम 4 वामपंथी पार्टियां सीपीएम, सीपीआई, फॉरवर्ड ब्लॉक, आरएसपी, हाँ, तो वो सेकुलर तो है ना। हम लोग कितने साल से गठबंधन में हैं, लेकिन हम लोग क्या एक पार्टी बन गया? नहीं, सीपीएम से हमारा भी डिफरेंस है, सीपीआई से सीपीएम का डिफरेंस है, वो ठीक है, लेकिन आप भी बीजेपी के साथ नहीं जाते हैं। नहीं, हम बता रहा हूं हम लोगों का क्या है, हम लोग कांग्रेस के विरोध में, बीजेपी के विरोध में और गैर कांग्रेस गैर बीजेपी एक गणतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष
जो वामबंदी ताकत इकट्ठा करने का हम लोग काम कर रहे हाँ, हैं। तो बीजेपी के साथ क्यों नहीं करते आप? नहीं कर रहे। हाँ, तो क्यों नहीं? क्योंकि वैचारिक मतभेद है। आप बताइए, ये फर्क है। नहीं, ये बताइए, आपके यूपीए के गठबंधन के अंदर बतलाइए कौन है जो लोग बीजेपी सेकुलर नहीं है, जो बीजेपी के हमने साथ, कौन सी नॉन सेकुलर पार्टी के साथ बताइए? डीएमके पहले बीजेपी के साथ था, बाद में आपके साथ नहीं, आ वो बात अलग गया। है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी आपके पास बात चले अलग गए है। थे, नहीं, फिर नहीं, इस तरफ आप आ गया था। तो ऐसा बात नहीं है। कांग्रेस के साथ जो फिरका परस्त ताकत है, ये ताकत आपका बीजेपी के साथ भी बाद में चला जाता है। नहीं, हमारे साथ और कोई फिरका एक बात परस्त हम कहना ताकत चाहता नहीं। है, इंडियन यहाँ पर मुस्लिम हमको लीग। डिस्कस करने का मुद्दा अलग होना चाहिए। मुद्दा यह है, जरूर नीतीश कुमार का जो बात आप लोग चर्चा कर रहे हैं, नीतीश कुमार का जो फिरका परस्त ताकत के साथ उसका संबर क्या था, नहीं, वो खुद फिरका परस्ती क्यों नहीं कर रहे हैं? वो बिहार की जनता, नहीं, उन्हें खुद फिरका परस्ती आज वो जो कर रहे हैं, आज ये एक्सपोज है कि वो मोदी के विरोध में नहीं कर रहे हैं। उन्हें वोट के एक वर्ग का, एक समुदाय का वोट चाहिए। उन्होंने और एक वो शब्द बोला है दिलीप जी, ये तो आप नहीं, मैं एक भूल के जी, बात नहीं जी। जो हमने बिहार गुजरात में जो था उस समय की बात अलग है। अगर इसी प्रकार का एक आदमी को पूरा हिंदुस्तान की नेता बना के ले आएगा तब हम उसके साथ रहना जरूरी है। नहीं, लेकिन आपको 2003 के भाषण को देखिए, वो उनको इनवाइट कर रहे हैं, वो शिष्टाचार नहीं है। भोज को रद्द करना वो शिष्टाचार नहीं है। गुजरात सरकार की जनता के पैसा को वापस करना वो शिष्टाचार नहीं है। वो शैली उनकी नहीं है। वो शिष्टाचार जिसका वो हवाला है, उसमें भी डिफरेंस है। गुजरात सरकार की पैसा नरेंद्र मोदी का पैसा नहीं है। करेक्ट, सीधा सीधा वापस किया उन्होंने। हाँ, नरेंद्र मोदी का पैसा नहीं है, वो तो सरकार की पैसा, जनता की पैसा, इस देश की आम जनता से जो वसूल करता है वो पैसा ही देता है। उसका कोई नरेंद्र मोदी का पैसा नहीं होता है। नरेंद्र मोदी का सरकार अलग है, पार्टी अलग है। हम जरूर कहेंगे किस पार्टी के साथ संपर्क नहीं रखना चाहिए था जनता दल यूनाइटेड। मैं दूसरा सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि नीतीश कुमार फिरका परस्ती वाली सियासत नहीं कर रहे हैं क्या? मुसलमान वोट के लिए उन्होंने इस गठबंधन को नहीं तोड़ा है क्या? तो क्या इसको फिरका परस्ती आप नहीं कहेंगे क्या? क्या सिर्फ हिंदू वोट लेने के लिए फिरका परस्ती माना जाएगा? देखिए, नहीं, ये सवाल है जो गंभीर सवाल है। नहीं, हमने जो हमारा जो ये चर्चा के शुरुआत में मैंने एक बात कहा था, किस प्रकार नीतीश कुमार जी ने अडवाणी और मोदी को अलग अलग करने का जो कोशिश कर रहे हैं, उसी में कोई लॉजिक ही नहीं है। ये जो पार्टी पूरा जो बीजेपी है वो आरएसएस के इशारे पर चलते हैं। हिंदुस्तान के अंदर धर्म के नाम पर विभाजन करने वाला पार्टी है। इस पार्टी के खिलाफ धर्म के नाम पे जब नीतीश कुमार वोट मांगता है तब वो सेकुलरिज्म है, और जब धर्म के नाम पे बीजेपी वोट मांगता है तो कम्युनलिज्म है। धर्म के नाम पर नीतीश नहीं, कुमार नहीं, वोट मांगता है, नहीं, तो आज आप धर्म, आज एक वर्ग, नहीं, बात की बात बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे बात नहीं है। ये जो यूनाइटेड जनता दल यूनाइटेड का जो परंपरा है, इस परंपरा में जो विश्वास करने वाले लोग कभी भी धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग पाएंगे। जो लोग किया होगा उसका जो अभी भुगताना पड़ता है लोग। जी उपेंद्र जी, ये जो कह रहे हैं जैसे कि मुस्लिम के नाम पर तो वोट मांग रहे हैं, ये जिस परंपरा की बात बोल रहे हैं, तो जनता दल के पहले के जो दल था, जनता दल के नाम जाना था, उसके जो बहुत सारे नेता हैं, इवन मुलायम सिंह यादव हैं, ये मुसलमानों में मुस्लिम सेंटिमेंट आप क्रिएट कीजिए और उसके बाद वोट लीजिए। अपने को मुसलमानों का संरक्षक के रूप में पेश कीजिए और मुस्लिम वोट लीजिए। तो मुसलमानों का वोट आप पहले उसमें मुस्लिम सेंटिमेंट डाल करके ले रहे हैं, तो कम्युनलिज्म नहीं तो और क्या है? कम्युनलिज्म को पहले परिभाषित फर्क आपको ऐसा मत बोलना क्या? जो मुसलमानों के खिलाफ हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के खिलाफ जो कार्रवाई होता है और मुसलमानों को जो मानव अधिकार मिलना चाहिए, संवैधानिक अधिकार जो मिलना चाहिए, तब मुसलमानों के पास कोई अगर खड़ा रहेगा और उसके खिलाफ जो काम करने वाले के खिलाफ बोलते रहेगा, उसका मतलब ये नहीं है हम मुसलमानों को वोट के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन हम वो आपको नहीं एक होता। ताजा खबर देना चाहता है, एक ताजा खबर मैंने आपको देना चाहता है। हम आज सुबह आया है श्रीनगर से, हम कल परसों श्रीनगर में हमारा मीटिंग के लिए गया था। मेरे पास कम से कम 10-15 लोग आए थे हमसे मिलने के लिए, श्रीनगर में मेरे पास मिलने के लिए आए थे। एक खबर मैं आपको कह रहा हूं, इस देश के मुसलमानों का जो रोष है आप लोग सुनना चाहिए। 2005 में जो दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जो सरोजनी नगर में हुआ था, दिल्ली में अलग अलग जगह पर हुआ था, आज भी उसी के लिए जो जेल में जो बंद हुआ है लोग, उसको आज भी रिहा नहीं मिला। लेकिन आज दिल्ली का पुलिस और कश्मीर का पुलिस दोनों मिलकर के बता रहे ये जो जेल के अंदर जो है, ये लोग इस ब्लास्ट के साथ कोई संपर्क नहीं है, आज कोर्ट में भी, लेकिन फिर भी ये लोग अंदर है। जो निर्दोष है उसका परिवार है, उसका जो लोग जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है 10 साल से, हम बता रहा हूं 10 साल से तो वो जी आप सुन रहे थे। इंडियन मुजाहिदीन की लोग आकर के कोर्ट, बॉम्बे कोर्ट में कन्फर्स भी कर दिया, हमने किया था। तब भी ये गरीब लोग जो जेल के अंदर हैं,
मैंने जब इस बात को आपका चैनल में बैठ के जब बोलेगा तब आप लोग बताएंगे आप मुस्लिम वोट के लिए बात कर रहे हैं, आप मुस्लिम वोट के लिए बात कर रहे हैं, मुझे जुल्म हो रहे हैं, जुल्म के खिलाफ जो बोलेगा उसका जुल्म मतलब के नहीं है, खिलाफ हम उसका वोट यहाँ पे नीतीश कुमार जुल्म के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। यहाँ नीतीश कुमार ने जिस गठबंधन को तोड़ा है, 17 साल के गठबंधन को जो तोड़ा है, उसके पीछे उनकी सियासी मकसद है। और वो सियासी मकसद उनका क्या है, उनका व्यक्तित्व क्या है, उनका चरित्र क्या है, सत्ता के लिए उन्होंने 17 साल में क्या किया है। एक बात क्लियर है, हम नीतीश कुमार जी को हम जस्टिफाई नहीं कर रहे, हम उस पार्टी के इस प्रकार का रिश्ता नहीं बनाना चाहिए, हम उसका पक्ष में हैं। मैं सवाल दूसरा पूछ रहा हूं। हमारा बात है, सवाल जो बात उन्होंने कहा है, जिस बात को लेकर के हम लोग बात करने के साथ साथ रेस्पॉन्सिबल ये जो जर्नलिस्ट है, रेस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी लीडर के हिसाब से हम लोगों को डिस्कस करना चाहिए। ये जो एनडीए का ये डिसइंटीग्रेशन हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, कोई भी पार्टी उसके साथ आकर के हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है, एक एक करके छोड़ के चले जा रहे हैं। सिर्फ उसके साथ बचा हुआ है शिवसेना और अकाली दल और छोटा मोटा ये एक आधा लोगों का पार्टी बचा हुआ है। क्यों बीजेपी? यही सवाल है, ये सवाल ये भी सवाल है, नहीं ये भी सवाल है, ये भी सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आज जो सवाल जो आप दावे कर रहे थे, आज जो आप दावे कर रहे हैं कि हम मुसलमान के लिए उनके ह्यूमन राइट के लड़ रहे हैं, कल आप कि वो बात सामने आए जनता के सामने कि आप मुसलमान के खिलाफ जुल्म में आपकी कोई दिलचस्पी नहीं है, आपकी दिलचस्पी है मुसलमान के वोट में, तो उसे कौन सा कम्युनलिज्म कहेंगे, कौन सा सेकुलरिज्म कहेंगे? ये सवाल है, ये सवाल है। मुसलमान के बारे में कोई बात करे, क्रिश्चियन के बारे में कोई बात करे, उसका आप ये परिभाषा आप जिसे कम्युनलिज्म कहते हैं, हम लोग देखिए ना, हम बता रहे हैं मेरे पास का नहीं है। हमारा देश की अल्पसंख्यक के बारे में हम लोग वामपंथी पार्टियों कितना चिल्लाता है पूरा हिंदुस्तान के अंदर। कल आपके भाषण का वही अंश अगर आए, वोट नहीं मिलता है, कल अगर वही भाषण नहीं है, मैं वही कह रहा हूं आपसे, कल आपका वही भाषण का एक अंश आए देश के सामने जिसमें कि आप कह रहे हैं कि नहीं बीजेपी के लालकृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी चकलर नेता है, उनको देश की सेवा करना चाहिए, तो फिर आपका कौन सा चेहरा जनता विश्वास करेगी? किस चेहरे को जनता पे विश्वास रखना चाहिए, ये सवाल है। ये सिक्के एक सिक्के के दोनों पहलू हैं जी, दोनों मिलकर राजनीति कर रहे हैं। पॉलिटिकल अलायंस है, इसमें कोई सैद्धांतिक अलायंस नहीं है, कोई पब्लिक के लिए नहीं है, सत्ता के लिए अलायंस। तो आवाज एक्सपोज हो रहे हैं, दोनों एक्सपोज हो रहे हैं, दोनों एक्सपोज हो रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं।